हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ एक पीएचडी नोटिफिकेशन के अपडेट। वो है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी जो कि केरला में है। इसका पीएचडी नोटिफिकेशन 2025 के लिए आ चुके हैं, ओनली फॉर यूजीसी नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। ठीक है, सो देख लेते हैं क्या क्या अपडेट है यहाँ पे। सो रजिस्ट्रेशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम 2025 applications are invited from the UGC NET qualified candidates for the registration for research leading to the award of the PhD degree for July session 2025. ओके, सो ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कोत्तयम में लोकेटेड है। ठीक है, सो देख लेते हैं। रिसर्च सेंटर्स है यहाँ पे, रिसर्च सुपरवाइजिंग टीचर्स, ये सब के बारे में तो हो जाएगा। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं हम लोग। सो यहाँ पे दे चुकी है कि द फॉलोइंग कैंडिडेट्स क्वालिफाइड यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आर एलिजिबल टू सीक एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम हु हैव completed 1 year or 2 semesters master degree program after a 4 year or 8 semester bachelor's degree program, or a 2 year or 4 semester master degree program after having 3 years of bachelor's degree with minimum at least 55% marks. सो यहाँ पे इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो 4 year और 8 semester बैचलर डिग्री के बाद भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली, जिन लोगों के पास 75% मार्क्स अवेलेबल है एग्रीगेट इन बैचलर्स डिग्री फॉर 4 years। ठीक है, सो ए रिलैक्सेशन ऑफ 5% विल बी अवेलेबल फॉर रिजर्वेशन कैटेगरीज। ठीक है, रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए 5% रिलैक्सेशन है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं। द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर द पीएचडी रजिस्ट्रेशन एट एनी टाइम इफ देयर एग्जिस्ट वैकेंसीज अंडर द सुपरवाइजिंग टीचर्स। जिन लोगों के पास यूजीसी सीएसआर नेट जेआरएफ या फिर कुछ भी फेलोशिप्स अवेलेबल है, फेलोशिप अवॉर्डीज के लिए कुछ भी टाइम पर अगर वैकेंसीज अवेलेबल हो जाए सुपरवाइजर के अंदर, तो आप लोग अप्लाई कर दे सकते हैं। देन कैंडिडेट्स अंडर विश्ववरिया पीएचडी स्कीम, देन डीएसटी वुमेन साइंटिस्ट अवॉर्डीज एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं किसी भी टाइम पर। सो मोड ऑफ सिलेक्शन एंड एडमिशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग यूजीसी नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स whom applied for registration for PhD program will be called for a doctoral interview. Then doctoral interview of each subjects will be conducted as per the directions in the UO numbers there just okay. For calculating the total marks of the selection, 70% of the weightage will be given to net score, then 30% weightage will be given to interview। ठीक है, सो नेट का यहाँ पे 2024 एंड 25 मतलब 2024 दिसंबर, सो क्वालिफाइड थ्रू द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन 2024 एंड 2025। मे बी 2024 का जो जून का एग्जाम हुई थी, मतलब सितंबर में जो रीनेट हुई थी, उसका भी यहाँ पे लिया जाएगा। एंड दिसंबर सेशन जो जनवरी में हुई थी, एंड देन 2025 जो इस बार जून में हो चुकी है, जिसका रिजल्ट अभी तक दिया नहीं है, जस्ट रिसेंटली हो चुका है। सो इसका भी यहाँ पे लिया जाएगा। But the total marks will be in 100 for interview only for those who have qualified NET examination before 2024, NET qualify without any grade classification. So जिन लोगों के पास 2024 से पहले ही NET क्वालिफाई कर चुके हैं, उन लोगों का एग्रीगेट मार्क्स 100 करके लिया जाएगा इंटरव्यू में। बाकी सबका 70% वेटेज दिया जाएगा नेट स्कोर में, एंड 30% वेटेज दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। सो द सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स obtained for the doctoral interview as per the available vacancy in each subject. The total mark for qualifying interview will be 50% for the general category, 45% for SC/ST category. Qualifying the doctoral interview alone will not ensure admission for research needs remarks as recommended for admission by the doctoral committee. सो पार्ट टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर रिसर्च भी यहाँ पे हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। सो पीएचडी प्रोग्राम थ्रू पार्ट टाइम मोड विल बी परमिटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑन फुलफिलिंग द कंडीशंस प्रेस्क्राइब्ड द क्लॉज 11 ऑफ द रेगुलेशन। यहाँ पे सब कुछ दिया जा चुके हैं। सो बेसिकली पार्ट टाइम होता है जिन लोग अभी एम्प्लॉय है, जॉब करते हैं, उन लोगों के लिए पार्ट टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाता है, एनओसी देना पड़ता है उसके लिए। सो रजिस्ट्रेशन फी है जनरल कैटेगरीज के लिए 1290, देन SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 970, एंड फॉरेन नेशनल के लिए 5145 इंडियन रुपीज। सो द कैंडिडेट्स में
select the appropriate category for fee payment, which is integrated with the online application portal and can paid only on completion of the online application procedure. सो यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा। कॉपी ऑफ फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ये तो आप लोगों को जब आप लोग डॉक्यूमेंट मतलब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते रहोगे तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। सो पैन कार्ड और इलेक्शन आईडी कार्ड और या फिर पासपोर्ट कुछ भी हो जाएगा। कॉपी ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट मतलब माइग्रेशन सर्टिफिकेट, देन कॉपी ऑफ मार्क लिस्ट सर्टिफिकेट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, then eligibility certificate for those who have taken qualifying degree from other universities, or equivalent certificate for those who propose to do research in a particular discipline, copy of UGC CSIR और DST any fellowship letter जो आप लोगों के पास है, copies of certificate of NET, SLAT, GATE, GPAT, JEST, ठीक है। देन कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आप लोगों को, कॉपी ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय मेडिकल बोर्ड इफ डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स, and then employee certificate or no objection certificate undertaking from employer, ये पार्ट टाइम कैंडिडेट के लिए। देन कॉपीज ऑफ रिसर्च प्रपोजल इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, जो आप लोगों को अप्लाई करने के टाइम ही रिसर्च प्रपोजल भी देना पड़ेगा जो कि शेल नॉट एक्सीड 5 पेजेस, ठीक है, 5 पेजेस के अंदर आप लोगों को देना पड़ेगा। सो कौन कौन सी डिसिप्लिन में यहाँ पे वैकेंसीज आ चुके हैं देख लेते हैं। अरबिक, बायो साइंसेस के डिसिप्लिन में आ चुके हैं, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंग्लिश, environmental science, Kantian studies and development studies, geology, Hindi, history and social science studies, home sciences, international relations and politics or political science, Islamic history, law, Malayalam, management studies, mathematics, philosophy and physical education, or we have physics, psychology, Sanskrit, social work, sociology, statistics and zoology। टोटल 31 डिसिप्लिन में यहाँ पे वैकेंसीज आ चुके हैं। वैकेंसीज के बारे में अभी तक वेबसाइट में अवेलेबल नहीं है कि कितना करके वैकेंसीज है सभी डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो आप लोग रेगुलरली वेबसाइट विजिट करके रहिए, अपडेट हो सकती है। सो इनकम्प्लीट और डिफेक्ट एप्लीकेशन विल बी समरीली रिजेक्टेड, तो एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग अच्छे से भर दीजिएगा, कुछ भी गलती मत कीजिए। The online application portal will be open from 1/7/2025 to 31/7/2025। सो जुलाई मंथ के लिए ही अवेलेबल है, अभी स्टार्ट हो चुकी है एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप लोग कर सकते हैं। फीस वंस रेमिटेड विल नॉट बी रिफंडेड। ओरिजिनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वुड बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ डॉक्टरल इंटरव्यू एट द टाइम ऑफ इंटिमिडेटेड बाय द यूनिवर्सिटी। सो गाइस यही तक था, लास्ट डेट के पहले ही आप लोग अप्लाई कर दीजिए। अभी तक जो मतलब सीट अभी तक अवेलेबल नहीं है, मतलब दिया नहीं है, डिस्प्ले नहीं किया हुआ है वेबसाइट पे, तो आप लोग चेक करके रहिए, ठीक है। एंड रिसर्च प्रपोजल भी आप लोगों को देना पड़ेगा अप्लाई करते के टाइम, तो पहले आप लोग रिसर्च प्रपोजल रेडी कर लीजिए। उससे पहले आप लोग देख लीजिए कौन कौन सी मतलब फैकल्टीज है वहां पे आप लोगों के डिपार्टमेंट में, एंड किसका कैसा मतलब स्पेशलाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग बनाए रिसर्च प्रपोजल तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो। एंड आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा कि यूजीसी ने जिन लोगों के पास क्वालिफाई हो चुके हैं वो लोग ही सीट अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा जा चुके हैं। बाकी आप लोग मतलब इंफॉर्मेशन ले सकते हैं यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से भी, या फिर कॉल करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं उन लोगों से। एंड बाय बाय।